बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के अगले क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक वो अटैम्प्ट करने हैं। तो आप लोगों से एक गुजारिश करनी थी कि कोशिश किया करें कि जब आप एक दफ़ा वीडियो स्टार्ट करें ना तो उसको कंप्लीट एक दफ़ा देख लिया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। तो इसलिए कम से कम टाइम होता है, तो इसलिए 10-12 मिनट अगर लगते हैं तो उसमें 10-12 क्वेश्चंस भी हल हुए होते हैं। तो कोशिश किया करें कि एक दफ़ा कंप्लीट देख लिया करें ताकि आपको बेहतर आइडिया जो है वो हो जाए कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे होने हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं फिर। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 में देखें कि m इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और अगर आप गौर करें तो इधर 2 रकमें हैं और इधर जो है जो 2 रकमें हैं उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, जज़र है। तो आपको पता है जब स्क्वायर रूट है तो हमें फिर उसका अपोजिट हमें क्या करना है जी, मुरब्बा लेना है। सो हम लिखेंगे कि मुरब्बा लेने से। ओके, सो मुरब्बा हमने लेने लगे हैं। तो इस साइड पे जो अमाउंट है m-13 इसके ऊपर जो है ऐसे करके स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पे जो भी अमाउंट है m+7 ऊपर अंडर रूट है, तो इस सारे के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर आपको पता है कि ये 2 अमाउंट्स का स्क्वायर जो होता है, 2 रकमों का स्क्वायर a-b होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमने याद किया होगा। तो हम लिखेंगे कि ये क्या यहाँ लिखा ही नहीं जा रहा। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b अमाउंट हमारी 13 है, -2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो ये हमने इसको ऐसा याद किया होगा, a² b² -2ab जो हम याद करते हैं। और इधर चूंकि स्क्वायर है और स्क्वायर और जज़र कट जाएंगे आपस में, तो पीछे रह जाएगा ये जो अंदर वाली अमाउंट है m+7। तो इसको थोड़ा हल करते हैं। तो m का स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही लिखें। 13 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर पर लेंगे, 169 हो जाएगा। ये तीनों अमाउंट ज़रब खा रही हैं, तो 2 13 बार 26 और 7 m, सो 26m हो जाएगा। और इन दोनों को भी इधर ले आए क्योंकि सीधी फॉर्म इसकी बनानी है, -m हो जाएगा इधर आके, और +7 जो है ये भी माइनस का हो जाएगा, = 0 लिख लेंगे। अच्छा, इसको अब सीधा करते हैं, m की 2। अब यहाँ देखें ये 26m है और ये 1, तो ये हो जाएगा 27, तो -27m और 169 में से 7 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा जी, देखें 162 आ जाएगा। सो हम प्लस का 162 जो है वो लिख लेंगे। अब ये देखें ये 2 दर्जी मसावात जो है ये बन रही है, और 2 दर्जी मसावात को हल करने का एक तो वो फार्मूले का मेथड है, काफ़ी इजी होता है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर कर रहा होता हूँ कि फैक्टर बनाने वाला। सो बहरहाल दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो मेथड आप किया करें। तो इसके अगर फैक्टर बनाए जाएँ तो ये 27 है बीच में, तो 27 का हमने पेयर बनाना है, जोड़ा, ऐसा जोड़ा बनाना है कि उनको ज़रब दें तो 162 आए। सो हम इसकी जगह पे चूँकि ये -27 है तो हम जो है इसके 2 हिस्से बना लेंगे, -18m और -9m, क्योंकि 18 और 9 को ज़रब दें तो 162 ही आता है, और अगर इनको हम जमा करें तो वापस हम 27 पे ही आ जाते हैं। सो बहरहाल इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब वही कि कॉमन लेने का तरीका, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। इनमें देखें तो m जो है वो एक जैसी रकम है तो वो कॉमन निकाल लेंगे। m की पावर 2 थी, एक m बाहर चला गया, एक रह गया, और यहाँ पे अब 18 रह गया क्योंकि m जो है वो बाहर जा चुका है। यहाँ जब भी माइनस हो तो माइनस ही कॉमन हमने लेना होता है, और 9 के टेबल में 162 लाजमी आएगा, तो 9 को हमने बाहर कॉमन निकाल देना। सो m रह गया, और ये ऑटोमेटिकली यही अमाउंट आती है आगे, तो आप आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं उसको, वही चीज़। बहरहाल अब ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इसको आप कॉमन बाहर निकाल लें, दोबारा से लिखें m-18, और जो बाकी रकम रह जाती है m-9 जो है वो लिख लें, = 0। अब ये 2 रकमें हमने फैक्टर बना ली हैं, तो इन दोनों को हम अलग-अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, और वहाँ से हम m का आंसर निकालेंगे कि m किसके इक्वल आता है। सो -18 और -9 उधर चला जाएगा, तो m की वैल्यू जो है वो प्लस का 18 इधर से, और ये 9, तो ये 2 आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ये जो जज़र वाला सवाल होता है ना, इसमें पड़ताल बड़ी ज़रूरी होती है। तो हमने ये जो 2 आंसर निकाले हैं, इनको दोनों को दोबारा असल सवाल में हमने पुट करना है, ठीक है, बारी बारी, और जो आंसर सही आ जाएगा हम कहेंगे ये आंसर ठीक है। तो अब हम करने लगे हैं पड़ताल। तो इस स्टेप को हम कहते हैं जी पड़ताल करना। सो देखें पड़ताल कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे जी ये लो जी पड़ताल करने लगे हैं, ठीक है। और असल सवाल था m-13
इक्वल टू m प्लस 7। तो हम जी m की जगह एक आंसर हमने 18 निकाला हुआ था, हम 18 लगा रहे हैं। 18 माइनस 13 और इधर से 18 जमा 7 और इसके ऊपर जज़र। 18 में से 13 माइनस करेंगे हमारे पास 5 हो जाएगा और 18 और 7 जमा करेंगे तो 25। और आपको पता है 25 का जज़र जो है वो 5 ही होता है, तो 5 इक्वल टू 5 ये सही आ गया। तो इसका जो आंसर था 18 वाला वो सही आंसर है। और दूसरी तरफ आप पड़ताल करते हुए दूसरी वैल्यू पुट कराएं m की जगह पे 9, तो 9 माइनस 13 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 7, वही असल सवाल के अंदर पुट कर रहे हैं हम। तो 9 में से 13 माइनस तो ये आ जाता है 4, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, माइनस आएगा। और 9 और 7 ये हो जाएगा 16। अब 16 का जज़र तो आएगा 4, लेकिन इस साइड पे मनफी 4 है, तो 4 और मनफी 4 ये इक्वल नहीं आ रहे। तो जब इक्वल नहीं आ रहे तो इसका जो आंसर हमने ये पुट किया था 9, ये सही नहीं है। तो फिर हल सेट एक ही है, ये वाला जो 18 हमने इधर पुट किया था। तो फिर हल सेट जो है वो हम ऐसे करके लिखेंगे कि वो भाईजान 18 ही है। ठीक है, तो ये मैंने एक सवाल आपको करके दिखाया। ठीक है, बाकी कर दिए मैंने वही बात के टाइम की बचत करने के लिए, तो जस्ट आप गो थ्रू कर लें। तो सवाल नंबर 13 देखें जी, वही चीज़ है, सेम चीज़, इधर जज़र है, इधर जज़र के बगैर है। तो हमने हर दफ़ा जज़र को ख़त्म करने के लिए मुरब्बा ही लेना है। तो दोनों तरफ मुरब्बा, इधर भी शो करा दिया, इधर भी। अब यहाँ पे ये जज़र और मुरब्बा कट जाने हैं, 5n जमा 9 ऐसे ही आ जाना है। इधर चूँकि मुरब्बा 2 रकमों का, वही a की 2 b की 2 माइनस 2ab वो हम लगा रहे हैं। तो इसको देखें हम सीधा कर रहे हैं और ये लिख लिया। और ये जो 5n जमा 9 है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे उसकी तरफ। ठीक है, हमेशा जो स्क्वायर वाली रकम होती है ना उसको प्लस में रखते हैं, ये याद रखना है। सो बहरहाल ये दोनों जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, फिर वही माइनस 2n माइनस 5n मिल के माइनस 7n हो जाएगा। और फिर वही के फैक्टर मैंने बनाए हैं सॉरी सो 8 है, तो 7 को आप 8 और 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 में से 1 निकालें तो 7 और 8 एक बार जो है वो 8 ही हो जाएगा। सो बहरहाल आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। सो जी कॉमन लेके आपके सामने है, तो ये दो आंसर्स मैं निकाल रहा हूँ 8 और -1। तो इसकी पड़ताल दोबारा करनी है असल सवाल के अंदर, फिर वैल्यूज़ पुट होंगी। ठीक है, वो मैंने करके दिखा दी है आपको। किताब सामने रख लिया करें कि ठीक है, ताकि आपको सवाल का भी पता हो कि कौन से हम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है साथ साथ प्रैक्टिस कर लिया करें। वीडियो को पॉज कर लिया, रोक लिया और प्रैक्टिस कर ली, साथ देख लिया, फिर उससे अगला सवाल देख लिया। तो ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है। तो मेहनत है, आप लोग अगर करेंगे तो बहरहाल तो ये असल सवाल को लिखा। n की वैल्यू 8 है, n की जगह पे 8 हम पुट करा रहे हैं। 5 8 बार 40 और 40 और 9 आपको पता है 49 का जज़र लें 7, तो दोनों तरफ से इक्वल आ गया। तो ये जो आंसर था 8 ये सही है। तो हल सेट के अंदर हम उसको लिखेंगे 8। इसी तरह जो -1 है वो भी हम पुट करके देख रहे हैं, लेकिन उससे आंसर दोनों साइडों का इक्वल नहीं आ रहा, जैसे पिछले सवाल में नहीं था आया। तो इसलिए वो जो 8 वाला आंसर है वही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, ये 14वां सवाल। ठीक है, इसमें भी सारी रकमें एक तरफ हैं, इक्वल टू 0 है। तो असल तरीका यही होता है कि जज़र वाली रकम को अकेला कर लें। ठीक है, तो ये जो 3 है ना इसको उठा के हमने उधर ले लेना है, -3 हो जाना है सही। और मुरब्बा ले लेंगे क्योंकि जज़र अकेली हो गई है। तो अब देखें मुरब्बा हम ले रहे हैं इधर भी। माइनस का स्क्वायर लें तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा। आगे बच्चों वाले काम है, -1 उधर गया, जमा का 10 हो गया, 2 से तकसीम करेगा तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमने ज़ाहिर है ये जो आंसर एक सिंगल आंसर निकला 5, इसको हमने पड़ताल के लिए ले जाना है और असल सवाल के अंदर उस 5 को पुट करना है। 2 5 बार 10, 10 - 1 9, 9 का जज़र 3 होता है और 3 और 3 6। दोनों साइडें इक्वल नहीं आई क्योंकि उधर 0 है, इधर 6 है, तो फिर नहीं आई। तो फिर हल सेट कुछ नहीं है, खाली है, एम्प्टी सेट। ठीक है ना, खाली सेट इसको लिखेंगे क्योंकि एक ही आंसर आया था वो भी सही नहीं है। तो चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। सो क्वेश्चन नंबर 15 में वही 14वें वाले सवाल की तरह एग्जैक्ट जमा का 7 है, इसको उधर ले जाएं ताकि जज़र वाली रकम अकेली हो, यही काम है। मुरब्बा लेंगे, स्क्वायर इधर भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, इधर से जज़र ख़त्म हो गया, जमा का 5 उधर ले जाके -5 करा देंगे तो x का आंसर आ जाएगा 44। इस 44 को फिर असल सवाल में पुट करना है। ये बार बार देखें वही है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल हल करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं स्टेप्स इसके कि कैसे होने हैं।
हुद सवाल होना शुरू हो जाता है। सो बहरहाल तो 49 है, 49 का जज़र 7 हो जाता है, 7 और 7 14, और फिर वही बात आ गई कि इधर 14 है उधर 0 है, तो बराबर नहीं आए, तो हल सेट जो है इसका भी एम्प्टी सेट हो जाना है। ठीक है, तो ये होगा। लो जी, सवाल नंबर 16 इस मश्क का सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तो एक ही सवाल था, उसने बड़ा दे दिया वह, लेकिन बहरहाल करना था तो हम करेंगे। अब देखें इसमें 2 जज़रें हैं, ये भी रकम जज़र वाली है, ये भी रकम जज़र वाली है, तो रखना हमने इनको इधर ही है एक तरफ ही, ताकि हम इसका मुरब्बा ले सकें और जज़र ख़त्म कराने की कोशिश कर सकें। तो मुरब्बा ले रहे हैं, इधर भी मुरब्बा इधर भी। अब ये पूरी a है, ये पूरी b है, तो हम फार्मूला उसी तरह लगाएंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला उसी तरह ही है। ठीक है, इक्वल टू 4। अब देखें स्क्वायर अंडर रूट इसका कटेगा, इसका कटेगा, तो ये जो अंदर वाली रकमें हैं ये वैसे ही आ गई नीचे। इनके देखें एक ही जज़र के अंदर 2 रकमें हैं, तो एक ही बड़ी जज़र लगा लें और अंदर इन दोनों रकमों को ज़रब दिला देंगे हम। तो 2x और x 2x स्क्वायर, 2x 4 के साथ, तो किधर गया, हाँ सॉरी ये 8x आ गया, x 1 के साथ माइनस x और 4 और 1 जो है ये इस तरह से। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा हल करते जाएंगे, 2x और 1x 3x, माइनस 4 और माइनस 1 5। ये हमेशा मैं ये कहता हूँ इस वाले को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये चीज़ इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो ये -2 इसके साथ नहीं प्लस माइनस करा देना, इसको इसके साथ ही रखना हमेशा, ज़रब खा रही है इससे। सो बहरहाल वो उधर ही उसके साथ। अब ये दोनों रकमें आ गई, इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि फिर अगेन जज़र को अकेला किया जा सके। तो जज़र हम अकेली करवा रहे हैं, वो दोनों अमाउंटें उठ के इधर आ गई हैं और अपनी अलामतें तब्दील कराएंगी। 4 और 5 9, 9 नफ़ी 3x। अब एक दफ़ा फिर मुरब्बा लेना है, यहाँ डबल मुरब्बा लेना पड़ता है क्योंकि अभी भी जज़र है सॉरी, तो जज़र चुके है तो फिर मुरब्बा ले रहे हैं हम, तो मुरब्बा लेंगे। ठीक है जी, तो देखें तो फिर मुरब्बा इधर भी, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा मुरब्बे की वजह से, 2 का 4 हो जाएगा, जज़र ने ख़त्म हो जाना है, अंदर वाली रकम एज इट इज़ आ गई। ठीक है ना, इधर मुरब्बा खोलना है, वही a की 2 b की 2 2ab। मैंने एक स्टेप छोड़ के उसको डायरेक्ट खोल दिया क्योंकि a की 2 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर लेंगे 81 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे ये आएगा, और जब मनफी 2ab करना है, इनको ज़रब दिलानी है, तो ये आ जाना है। सो बहरहाल अगला स्टेप वही है जी, 4 से ज़रब दिलाएं इस सारे को, वो हमने दिला दी ज़रब। इन सारी रकमों को उठा के इधर ले आते हैं ताकि ये साइन तब्दील हो जाएंगे और एक तरफ हो जाए सारी। अब देखें 8x की 2 में से 9x की 2 माइनस करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 36x है और जमा का 54 है, एक जमा की रकम हो एक नफ़ी की हो तो माइनस होती हैं। ठीक है, तो वो माइनस हो गया 18 आ गया, और 16 और 81 जो है वो 65। अब यहाँ एक चीज़ याद रखें कि जो x स्क्वायर वाली होती है ना रकम, उसको हम प्लस में ही रखते हैं हमेशा, तो ये चूँकि माइनस में है तो हम सब की अलामतें तब्दील कराएंगे। तो अगले स्टेप में हमने सब की अलामतें जो है वो तब्दील करा दी हैं। तो देखें x स्क्वायर पॉजिटिव अब हो गया। यहाँ फिर मैं फैक्टर बना रहा हूँ क्योंकि 18 है ना, तो 18 के 2 पार्ट्स बनते हैं 13 और 5। 13 को 5 से ज़रब दें तो 65 हो जाता है, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो के दोबारा 18 हो जाएगा। तो फिर फैक्टर बनू के तो देखें 2 आंसर्स निकल आएंगे, 13 और 5, उसी पुराने तरीके से। और उन दोनों को फिर मैं देखें पुट करवा रहा हूँ। 13 पुट कराया आपके सामने ही है, 2 13 बार 26, इधर 13 में से 4 माइनस किया 9, 26 में से 1 25, 25 का जज़र लें 5। ठीक है जी, तो ये 2 इज़ इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ 0 लिख दिया, इधर ये 2 2 आ रहा है ना, तो इधर भी 2 ही होना है, तो ये दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब ये जो आंसर हमने पुट किया था 13, ये सही आंसर है। और जब दूसरा आंसर पुट कर रहे हैं 5, तो 5 यहाँ भी पुट किया, ये भी, तो ये भी कर कर आके अल्टीमेटली, अच्छा मैंने हर दफ़ा 0 ही लगा दिया, इधर भी 0 लगाया। सो बहरहाल ये भी दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, 2 इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब दोनों आंसर ठीक हैं, 13 भी आंसर ठीक है, 5 भी आंसर ठीक है। तो हम लिख देंगे हल सेट जो है वो 13 और 5 हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज ये कोशिश करते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। सो 17 छोटे सवाल हैं, आगे से ये छोटे सवाल हैं 4 जो है। सो x + 1 का जज़र है इक्वल टू 3। तो जज़र ख़त्म करने के लिए मुरब्बा लेंगे, तो मुरब्बा लिया है इधर 3 का, ये आपके सामने है, बड़ा इजी काम है। ठीक है, तो 8 आंसर को पुट करेंगे तो वो आंसर जो है वो सही आ जाएगा, तो हम कहेंगे हल सेट जो है वो 8 ही है। 18वां मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, लेकिन ये वही बच्चों वाला ही काम है, तो अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि आप वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है और ये बिल्कुल आप खुद बड़े आराम से कर सकेंगे इन्हीं सवालों की तरह। बहुत छोटा सवाल है। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और 19 वाले पे आ जाता हूँ क्योंकि वो मैंने किया हुआ है।
तो 1900 वाला जो है वो ये देख लें, बिल्कुल वही सेम चीज़ है, एक ही जज़र है, हमने फ़ौरन मुरब्बा ले लेना दोनों तरफ। जज़र मुरब्बा कट जाएगा, x -1 आ जाएगा, 10 का स्केयर लेंगे 100 हो जाएगा, और -1 उधर जाके जमा का, तो x की वैल्यू 101 आ जाएगी। और वही पड़ताल करने के लिए उस 101 को लगाएंगे, 101 में से 1 - 100, 100 का जज़र लें तो भी फिर वही 10 ही होता है, तो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो 18वां भी ऐसा ही है, कोई उसमें मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह, तो आप कर लेंगे खुद ही। तो हल सेट जो है, ये आंसर जो 101 आया था ये सही आया। और लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है जी, 20वां सवाल, बिल्कुल सेम चीज़, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ईजी है। और 3x + 4 जज़र है 7 का, देखें दोनों तरफ मुरब्बा ले रहे हैं, वही चीज़, जमा का 4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस हो के 45, 3 जाके तकसीम करेगा 15, और पड़ताल करने के लिए उस 15 को x की जगह पे पुट करा रहे हैं हम, 3 15 बार 45, ठीक है, और 45 और 4 कितना हो जाता है 49, और 49 जो है वो 7 का जज़र होता है, उधर बेचारा 7 ही आ रहा था, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो हल सेट 15 आ गया। लो जी, स्पीड ही मैंने करवाया, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे क्योंकि ईजी हैं काफ़ी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी बताया करें, शेयर किया करें, और मेहनत करें, क्योंकि इस दफ़ा ये जो आपकी 10th क्लास के जो पेपर होने हैं, इसमें से जो नंबर मिलने हैं वही नंबर आपको 9th में मिलने हैं, तो इसलिए 10th को अच्छी तरह से करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी जो है वो आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।